हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका जेई थिंकर्स में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जो पोस्ट आप सेलेक्ट करोगे पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर, तो वो जो पोस्ट है उसका जो ड्यूटी होता है वो कैसा ड्यूटी होता है, किस टाइप का ड्यूटी होता है। आपको यहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी होता है या फिर जनरल ड्यूटी होता है, ऑफिशियल वर्क होता है, इमरजेंसी वर्क होता है, या फिर बहुत लोग होते हैं जिसको चाहिए कि मतलब सिर्फ एक ही जगह काम करे, उसको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, तो फिक्स प्लेस होता है। किस टाइप का होता है वो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और आप किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा-सा आपको वर्क प्रोफाइल का आइडिया दे दूँगा, ठीक है? बाकी हम लोग यहाँ पे फ़ोकस करेंगे शिफ्ट ड्यूटी और यहाँ पे जनरल ड्यूटी पे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है शिफ्ट ड्यूटी में क्या होता है, आपका नाइट शिफ्ट भी पड़ता है, सेकंड शिफ्ट भी पड़ता है और फर्स्ट शिफ्ट भी पड़ता है, ठीक है? और इसमें 8-8 घंटे करके आपको जो है काम करना पड़ता है शिफ्ट वाइज़। इसमें कौन-कौन से पोस्ट जो है मतलब किस-किस पोस्ट का जो है आपका शिफ्ट ड्यूटी होता है। जैसे हो गया प्रोडक्शन यूनिट, इसका शिफ्ट ड्यूटी पड़ता है। ईएमयू एंड टीआरएस, इसका भी शिफ्ट ड्यूटी होता है। टीआरडी शिफ्ट ड्यूटी होता है। वर्कशॉप जो होता है कई जगह शिफ्ट ड्यूटी आपको मिलेगा, कई जगह आपको शिफ्ट ड्यूटी नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो वर्कशॉप का जो है शिफ्ट ड्यूटी ही आपको मिलेगा। उसके बाद पीवे एंड ब्रिज, ये भी आपको शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। वर्क्स जो होता है सिविल का, ये भी आपको शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। कैरिज एंड वैगन जो होता है मैकेनिकल का, ये भी आपको शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। डीजल शेड होता है, ये भी आपको शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। और पावर वाला जो है ये भी आपको शिफ्ट ड्यूटी मिलेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल ड्यूटी के बारे में। तो जनरल ड्यूटी आपको पता है कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक कौन-कौन से पोस्ट जो है उसका जनरल ड्यूटी पड़ता है। तो आर-एन-डी जो होता है ये गोरखपुर में है, तो आर-एन-डी का जो है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये आपका जनरल ड्यूटी होता है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो है ये भी आपका जनरल ड्यूटी होता है। डीएमएस जो होता है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये भी जनरल ड्यूटी होता है। ये जनरल सर्विस जो होता है ये भी आपका जनरल ड्यूटी होता है। वर्क्स जो होता है कई बार आपको जनरल ड्यूटी में मिलेगा और कई बार आपको जो है ये शिफ्ट वाइज़ में मिलेगा, ठीक है? ये वर्कलोड के ऊपर आपका डिपेंड करता है। उसके बाद ऑफ़िशियल वर्क होता है। ऑफ़िशियल मतलब आपको बैठ के काम करना है, ठीक है? आराम से। तो उसमें जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला होता है। दूसरा पोस्ट जो होता है डिज़ाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट होता है। आपको बैठ के ऑटोकैड वगैरह के अंदर जो है आपको ड्राइंग वगैरह बनाना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको डीएमएस होता है। यहाँ पे आपको जनरल सर्विस होता है। कई बार जो है जनरल सर्विस आपको यहाँ पे फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे इमरजेंसी वर्क मतलब आपको 24/7 जो है आपको रेडी रहना है काम के लिए, ठीक है? जब भी कॉल आ जाए तो आपको बारिश नहीं देखना है, आपको और दिन-रात नहीं देखना होगा, आपको जाना पड़ेगा काम पे तो जाना पड़ेगा। तो उसमें जो आता है वो मैकेनिकल में ये पावर आता है पोस्ट, उसके बाद टीआरडी आता है जो कि इलेक्ट्रिकल पोस्ट है, उसके बाद सिग्नल आता है जो कि टेलीकम्युनिकेशन होता है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे आपका फिक्स्ड प्लेस होता है। जैसे कि आपको ट्रांसफ़र वगैरह नहीं चाहिए तो आपको कौन-सा पोस्ट चूज़ करना चाहिए जहाँ पे कम ट्रांसफ़र मिले। तो सबसे पहला जो है आर-एन-डी है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गोरखपुर में है। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट है। प्रोडक्शन यूनिट टोटल इंडिया में 7 या 6 प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है? पंजाब में है, बनारस में है, चेन्नई में है, ठीक है? तो इसमें अगर प्रोडक्शन यूनिट में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आपको कोई यहाँ से ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता क्योंकि और दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है, ठीक है? उसके बाद डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो है और वर्कशॉप का और डीएमएस का, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसमें जो है आपको ट्रांसफ़र मिलेगा लेकिन एक आपको फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो है आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है? तो इसमें जो है ट्रांसफ़र इसमें भी होगा लेकिन आपका एक फिक्स्ड इंटरवल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे आप ही के मतलब डिवीज़न में, आप ही के ज़ोन में दूसरे डिवीज़न में जो है ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है? ये सब बता दिए। उसका ट्रैक मशीन जो होता है, ट्रैक मशीन का जो एक काम होता है वो 21 दिन काम करना होता है और 9 दिन जो है आपको यहाँ पे छुट्टी मिलती है, ठीक है? इस टाइप से जो बड़े-बड़े मशीन होते हैं जो मैकेनिकली जो लाइन को मेंटेनेंस करते हैं, जैसे ये सब गाड़ी होता है, टीटीएम जो है मशीन होता है, टीएलएम मशीन होता है, बीआरएम मशीन होता है। तो ये सब जो है मैकेनिकल वाला काम है और इसमें 21 दिन काम करना पड़ता है लगातार, उसके बाद आपको 9 दिन आपको छुट्टी मिलता है। इस टाइप का है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन यूनिट बता दिए, ईएमयू एंड टीआरएस के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। जो टीआरएस होता है वहाँ पे इंजन का जो है, जो इंजन होता है उसका मेंटेनेंस होता है और ईएमयू में जो पैसेंजर गाड़ी या फिर लोकल ट्रेन का मेंटेनेंस होता है। टीआरडी जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल काम होता है, जैसे कि ट्रेन के ऊपर जो लोग चढ़ के काम करते हैं आप लोग देखे होंगे,
तो वो जो है टियर डी वाला काम होता है। वर्कशॉप वाला काम आप लोग को पता है, वर्कशॉप के अंदर क्या होता है, पार्ट्स वगैरह का वेल्डिंग वगैरह हो गया, या फिर बोगीज जो होता है, कोचेज जो होता है, कोचेज का कुछ काम हो गया, मेंटेनेंस वगैरह, वो सब भी वर्कशॉप वगैरह के अंदर ही होता है। पीवे एंड ब्रिज का काम क्या होता है आपको पता है, ब्रिज वगैरह रेलवे लाइन पे भी जो भी ब्रिज पड़ता है या फिर रेलवे लाइन बिछाना होता है, तो वो सब जो है पीवे के अंदर आता है। वर्क्स के अंदर क्या हो गया आपका, जो गवर्नमेंट का जो क्वार्टर होता है उसको मेंटेनेंस वगैरह रखना, ठीक है, और उसका जो है वाटर वगैरह, यही सब जो है वर्क्स के अंदर, या फिर क्वार्टर वगैरह बनवाना, ठीक है, तो वो सब जो है वर्क्स के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे कैरिज एंड वैगन आता है, तो ये जो है मैकेनिकल पोस्ट है, और यहाँ पे जो है गुड्स ट्रेन जो होता है उसका मेंटेनेंस, और उसके जो है बोगीज जो होता है, जो कोचेज होता है पैसेंजर का, उसका जो है मेंटेनेंस यहाँ पे होता है। डीजल सेट जो है यहाँ पे लोकोमोटिव का जो है, जो डीजल वाला लोकोमोटिव है उसका यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। पावर वाला जो है, पावर वाला ये इमरजेंसी वर्क है, ठीक है, जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्रेन वगैरह ले जाके इसको उठाया जाता है, ठीक ठाक किया जाता है, तो वो जो है पावर में आता है। R&D आप लोग को बता दिया, गोरखपुर में है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग का काम आप लोग को बता दिया, ऑटो कैड वगैरह में काम करना पड़ता है, और भी एज पर आपके सीनियर जो जैसे बोलेंगे वो सब ऑफिशियल वर्क है, वो आपको करना पड़ेगा। डीएमएस जो है मटेरियल वाला होता है, जहाँ पे मटेरियल का रख रखाव होता है, और मटेरियल जो है आप लोग को सप्लाई करना होता है। मटेरियल जो है आपके जो स्टोर में मटेरियल नहीं है उसको आपको ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है, तो ये सब जो है मटेरियल डीएमएस वाला काम होता है। जनरल सर्विस का काम होता है, जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे आपके लाइट्स वगैरह हो गया, फ़ैन वगैरह हो गया, ठीक है, और कभी कभी क्वार्टर वगैरह का भी जो है आपको एक एरिया दे दिया जाएगा, उसी एरिया में जो है वो सब लाइट्स फ़ैन वगैरह ख़राब होगा, ठीक है, और कभी कभी जो है नल टाइप वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो सब जो भी खराब होगा वो आपको जनरल सर्विस के अंदर आता है। वर्क्स के अंदर जो है सिविल का काम आता है, वर्क्स का मैं आप लोग को बताया था यहाँ पे, वर्क्स का जो है सिविल का काम होता है, जो क्वार्टर वगैरह बनवाना ये सब वर्क्स का ही काम होता है। R&D बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सारे बता दिए, पावर वाला भी बताया आपको, TRD भी बताया। सिग्नल वगैरह का काम होता है, सिग्नल वगैरह जो है ये थोड़ा सा इमरजेंसी वाला काम है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आता है, और यहाँ पे अगर सिग्नल वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको हो सकता है फिजिकली सिग्नल के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है इसको काम करना पड़ेगा उस पर। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप लोग अपने पोस्ट प्रेफरेंस जो है अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप भर सकते हो, और आपको समझ में आ गया होगा कौन सा जो है शिफ्ट ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, इमरजेंसी या फिर फिक्स प्लेस, आपको जैसा चाहिए, जिस टाइप का काम चाहिए, आप उस पोस्ट को भर के जो है अपना उसी टाइप का ड्यूटी जो है ले सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, और यहाँ पे जो है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ का जो वीडियो है सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नई वीडियो में।